गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। इसका कोड है KAS 101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। आज हम यूनिट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स और इसका फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड आउटकम, रिकॉल ब्लैक बॉडी एंड इंटरप्रिएट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, यहीं से हम मानते हैं, यहीं से माना जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ है। तो वी स्टार्ट बाय कंसेप्ट विच लीड टू द बर्थ ऑफ फिजिक्स। अगर हम कॉमन बात कहें कि जो एवरी बॉडी है, एवरी टाइम, एवरी टेम्परेचर पर अपनी सरफेस से रेडिएशन एमिट करती है, किसी न किसी वेवलेंथ का वो रेडिएशन एमिट जरूर करती है। बट जो बॉडी अपने ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन को किसी भी वेवलेंथ का कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। बट यहाँ पर बात आती है ब्लैक बॉडी की कि ब्लैक बॉडी का मीनिंग ये नहीं है कि उसका कलर ब्लैक हो। ब्लैक बॉडी का मीनिंग है जो उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, किसी भी वेवलेंथ का हो। तो एक ब्लैक बॉडी बेस्ट ऑब्जर्वर है और साथ में ही ब्लैक बॉडी एक बेस्ट एमिटर भी है। एक गुड एब्जॉर्बर, इसीलिए कहा जाता है कि एक गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो गुड एमिटर। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। कि ए बॉडी which absorbs all the radiations of all wavelength, सारे वेवलेंथ के, all wavelength incident upon it is known as ब्लैक बॉडी। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहा जाता है। कि ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट अपॉन इट इज नोन एज ए ब्लैक बॉडी। अब बात आती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। कि थर्मल रेडिएशन emitted by a black body is called ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जनरल बात ये और आती है कि कोई भी ब्लैक बॉडी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होती, या ये हम कहें कि कोई भी ब्लैक बॉडी आइडियल नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नो ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट, बट इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। इन लेबोरेटरीज और उसका एग्जाम्पल क्या है? फेरिस ब्लैक बॉडी। एग्जाम्पल है फेरी ब्लैक बॉडी। अब इसको बनाया कैसे जाता है? फेरी ब्लैक बॉडी कि अप्रोक्सीमेटली एक ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए एक होलो ऑब्जेक्ट लिया जाता है और इस होलो ऑब्जेक्ट के अंदर कोटेड की गई है फ्रॉम लैम्प ब्लैक से एंड हैविंग ए स्मॉल होल। उसके साथ में क्या है? एक स्मॉल होल है। तो जैसे ही रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होता है तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। और किस वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है? ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक ब्लैक बॉडी बोलते हैं। बट अब इस ब्लैक बॉडी को ही अगर हायर टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो इससे स्टार्ट हो जाता है
रेडिएशन एमिट होना है। तो इससे रेडिएशन जो एमिट होता है उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एमिटेड लाइट बीम होती है ये। तो इस केस में इसे क्या बोलते हैं? एमिटर। तो ए ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो गुड एमिटर। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं उसे भी लिख लेते हैं हम कि अप्रोक्सीमेटली, नेक्स्ट पेज पे लिख लें इसको हम, अप्रोक्सीमेटली a black body can be constructed using a hollow object coated inside from inside with a lamp black, with lamp black and having a small hole. स्मॉल होल। तो इससे रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है? कि रेडिएशन एंटरिंग, जो इसमें रेडिएशन एंटर करता है थ्रू द होल, थ्रू द होल इज ऑलमोस्ट completely absorbed. तो उससे ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसके वजह से एब्जॉर्ब हो जा रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट आता है कि व्हेन सच ए बॉडी, इस तरीके की जो बॉडी है, बॉडी का मीनिंग है यहाँ पर ब्लैक बॉडी से, व्हेन सच ए बॉडी इज हीटेड through a high temperature, it starts emitting radiations called ब्लैक बॉडी। उसको क्या कहा जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब इस ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो उससे क्या होता है? रेडिएशन एमिट होने लगता है। दिस इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसीलिए ब्लैक बॉडी को बोला जाता है कि दिस इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड ऑल्सो दिस इज ए गुड एमिटर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है, जो जिसको ये एमिट कर रही है, उसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो स्पेक्ट्रम कैसा मिला। तो आपके जो कोर्स में है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमें ओनली उसका कंक्लूजन पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। हेडिंग है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन मिले, क्योंकि वो कंक्लूजन आए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे।
तो हम उनको समझ लेते हैं कि क्या कंक्लूजन आए। तो सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन एनर्जी ई लैम्डा एंड लैम्डा के बीच एट ए डिफरेंट टेम्परेचर पर लैम्डा और ई लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो द डिस्ट्रीब्यूशन of energy in black body radiation for different wavelength at various temperature was obtained by Lumer। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एट वेरियस टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर ऑब्टेन किया गया था बाय ल्यूमर। तो उससे कंक्लूजन क्या मिला? अब ये एक ग्राफ ड्रॉ हो रखा है ई लैम्डा एंड लैम्डा के बीच एट टेम्परेचर 1646 केल्विन, 1149 केल्विन, 1259 केल्विन एंड 10954 केल्विन। अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर लैम्डा और ई लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है? पॉइंट 1 देख लेते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम ब्लैक बॉडी, कहाँ से? फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर कंसिडर्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। देखो ये कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है फ्रॉम ब्लैक बॉडी का किसी भी टेम्परेचर पर, अगर हम इस टेम्परेचर की बात कर लें 1646 केल्विन पर, तो वो क्या रखता है? सारी ही वेवलेंथ होती हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेंज दिखा रहे हैं हम लैम्डा की। तो अगर किसी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाएं तो इस रेडिएशन, इस ग्राफ में क्या होगा? सारी ही वेवलेंथ अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि द एमिशन स्पेक्ट्रम from black body at any temperature consists radiation of all wavelength। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम इसका। सेकेंड, at a given temperature energy is not uniformly distributed, कि किसी भी टेम्परेचर पर, हम किसी एक टेम्परेचर की बात कर लें तो किसी भी टेम्परेचर पर एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। थर्ड पॉइंट, एट ए टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ईच वेवलेंथ
एज वेवलेंथ इंक्रीजेज। ग्राफ ये कह रहा है, या ये कहें कि जो उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कि एट ए टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस फॉर ईच वेवलेंथ इंक्रीजेज। एवरी वेवलेंथ है कि इंटेंसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, as the temperature increases, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लैम्डा एम डिक्रीजेज। तो इसको किस तरीके से कंक्लूड कर सकता, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर हम इसको डायग्राम से भी देखें, ग्राफ से, तो भी हमें दिखता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम इज द पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसको बोलते हैं हम, कंक्लूड कर लेते हैं कि लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चार मेन कंक्लूजन थे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से मिले। तो आज हमने अपने लेक्चर में कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी, कि ब्लैक बॉडी क्या है, और ब्लैक बॉडी से का जो रेडिएशन है उसको पढ़ा कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक्सपेरिमेंट किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो आया उसमें जो कंक्लूजन मिले हमने उनको स्टडी किया। थैंक यू।